लेकर आते हैं कि हमारे सांसदों विधायक जो भी जीत कर गए हैं वो दूसरे से सीख क्यों नहीं लेते। अगर उनकी नकल भी करें तब भी समाज का कुछ भला हो सकता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण जी, भले भी वो सब सारे समाज का वोट लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, मूल निवास के नाम से, बहुजन के नाम से तमाम प्रकार के लोग लुभावने नारे देकर नगीना से सांसद बने, अच्छे खासे वोट से जीते। लेकिन उस बंदे के अंदर इतना दम है, इतना तो तारीफ करनी पड़ेगी कि सदन में जब वो पहुंचता है तो सबसे पहले उसने अपने समाज की बात उठाने का काम किया। उसने कहा, डंके की चोट पर कहा कि अन्य रेजिमेंटों की तरह हर जातियों के रेजिमेंट हैं तो चमार रेजिमेंट भी होना चाहिए। ये आप लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुनने का काम किया होगा। अभी जो शीतकालीन का सदन चला, अभी हाल में जो दिसंबर जनवरी में सदन चलने का काम किया साथियों, उस सदन में भी रावण ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए सदन में एक चैलेंज करते हुए कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महाकुंभ का आयोजन कर रही है और उस महाकुंभ का जो खर्च है, आयोजन का खर्च जो है वो पूरा सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार वहन कर रही है, उसी तरीके किसी दूसरे सांसद को बोलते हुए देखकर उनका ज़मीर ये नहीं जगा कि उसी सदन में, जिस सदन में वो बैठे हुए हैं, दूसरों के लिए तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। हमारे पासी समाज के सांसद भी अपने समाज की बात करते हैं। वो बोलते हुए ये बात उठा सकते हैं हमारे पासी समाज के सांसद और विधायक कि पासी समाज का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। पासी समाज में राजा और महाराजा हुए हैं, पासी समाज में क्रांतिकारी हुए हैं, पासी समाज में भी राजनैतिक महापुरुष हुए हैं। पासी समाज इस देश की राष्ट्र रक्षक जाति कही जाती है, जिसने आज़ादी से लेकर हर प्रकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। उस सदन में यह उठाते हुए कह सकते हैं कि वीरांगना उदा देवी पासी का भी इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, महाराजा सुहेलदेव पासी का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, महाराजा बिजली पासी का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, जराइम पेशा एक्ट के विषय में जानकारी देनी चाहिए कि इसको कौन ख़त्म किया, किसानों के मसीहा जननायक मदारी पासी का भी इतिहास किताबों में पढ़ाना चाहिए। लेकिन किसी पासी समाज के सांसद और विधायक की यह हैसियत नहीं है, ना तो उनको इतना ज्ञान है कि इस तरीके से अपने समाज के हक और अधिकार, अपने समाज की ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए वो आवाज़ उठा सके साथियों। और इस तरीके से पासी समाज के हमारे बेशर्म सांसद हैं जो सदन में बैठकर सिर्फ तालियां बजाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी पासी समाज के सांसद जीत कर सदन में गए हैं साथियों, इनकी स्थिति सिर्फ सिनेमा हॉल के दर्शक की तरह है। जिस तरीके से साथियों दर्शक टिकट की खिड़की से पैसा देकर टिकट खरीद कर सिनेमा हॉल में बैठकर फिल्म देखने का काम करते हैं और समय समय पर तालियां पीटने का काम करते हैं, उसी तरीके से पासी समाज के इन वंशवादी सांसदों और विधायकों की स्थिति है जो सदन में सिनेमा हॉल के दर्शकों की तरह बैठकर सिर्फ दूसरों की वाहवाही लूटने का काम करते हैं, उन वाहवाहियों पर ताली बजाने का काम करते हैं। इनका ज़मीर दूसरों को सुनकर नहीं जागता कि ये भी अपने हक और अधिकार की बात कर सके। तो साथियों, जो समाज में परिवर्तन है साथियों, जो परिवर्तन आएगा इन वंशवादी सांसदों विधायकों, इन समाज के पूंजीपति सांसदों विधायकों से नहीं आएगा साथियों। ये परिवर्तन हमारे आप जैसे नौजवान जब क्रांति करने का काम करेंगे तभी परिवर्तन आएगा। इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि समाज में जो परिवर्तन आया है वो पासी समाज के नौजवानों की वजह से परिवर्तन आया है साथियों। ये पासी समाज के धन पशु पूंजीपति, ये वंशवादी सांसद विधायक उसी तरीके से सोच रखते हैं, इनकी मानसिकता वही है साथियों।
कि जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में साथियों साहूकारों और सेठों, सामंतवादियों और चापलूसों का कोई योगदान नहीं था। वो ये सोच कर बैठे थे कि हिंदुस्तान के अंदर, इस भारत के अंदर अंग्रेजों की इतनी मजबूत पकड़ है कि ये देश कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। अंग्रेजों की चाटुकारिता, उनकी गुलामी में ही भलाई है। तो ऐसे लोग अंग्रेजों की गुलामी करने का काम कर रहे थे और देश की आज़ादी की लड़ाई इस देश का क्रांतिकारी, गरीब, मजलूम और कमज़ोर लोग लड़ने का काम कर रहे थे। और जब आज़ाद हुआ तो यही लोग अगुआ बनने का काम किया। तो ठीक उसी तरीके से साथियों पासी समाज के इन पूंजीपतियों, धनपशुओं और वंशवादी सांसदों और विधायकों की मानसिकता है साथी। इनकी मानसिकता सिर्फ टिकट खरीद कर सांसद और विधायक बनने की है। इस समाज में परिवर्तन हुआ नहीं देखना चाहते हैं। समाज में अगर परिवर्तन ला सकता है तो हमारे आप जैसे नौजवान ही परिवर्तन ला सकते हैं साथियों। आज जो भी परिवर्तन आया है समाज के लिए वो नौजवानों ने परिवर्तन लाया है। अगर आप देख रहे हैं कि भरत पासी भारशु से लेकर राम बाबू से लेकर रामदयाल वर्मा जी से लेकर तमाम संगठन के लोग, तमाम नौजवान साथी सलीहा पाशी के इतिहास को किस तरीके से लोग अपना इतिहास बताने का काम कर रहे हैं, उसकी लड़ाई पासी समाज के नौजवान लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पासी समाज के सांसद और विधायक ना तो सदन में इसकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, ना तो सड़क पर आपका साथ और सहयोग देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो सांसद और विधायक पासी समाज के वंशवादी पेट से पैदा होने का काम कर रहे हैं, पासी समाज के नौजवानों, इन पासी समाज के वंशवादी सांसदों और विधायकों को जो पेट से पैदा हो रहे हैं, इनके पेट की नसबंदी आप अपने आंदोलन, अपने क्रांतिकारी विचारों से कर सकते हैं। समाज को जागरूक करके इनकी असलियत बताने का काम करिए, इनके ढोंग बताने का काम करिए कि वोट के समय पासी बनकर वोट लेने का काम करते हैं, जीतने के बाद सदन में मानसिक गुलाम बनकर बैठने का काम करते हैं, सिनेमा का दर्शक की तरह बैठने का काम करते हैं वहाँ पर। तो मेरे नौजवान साथियों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि सांसदों और विधायकों से, समाज के पूंजीपतियों, धनपशुओं से आप परिवर्तन की उम्मीद मत करिए। आप खुद अगुवाकार बनिए, आप खुद क्रांतिकारी बनिए। इतिहास क्रांतिकारियों का लिखा जाता है साथियों, चाटुकारों का नहीं लिखा जाता है। ये उत्तर प्रदेश की धरती आपकी धरती रही है। आप इस अवध की धरती के शासक रहे हैं और इस अवध की धरती एक बार फिर क्रांति के लिए आपको बुला रही है। इस अवध की धरती आपको आगोश में लेकर सब कुछ देने के लिए बुला रही है, लेकिन आप उस नासमझदार हिरन की तरह हैं। जिस तरीके से साथियों हिरन के पास कस्तूरी की सुगंध उसके नाभि में होती है, फिर भी वो कस्तूरी की सुगंध के लिए पूरे जंगल में दर दर भटकता रहता है और भटकते भटकते साथियों मर जाता है, उसके बावजूद भी वो कस्तूरी की सुगंध नहीं पाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे गुमराह पासी समाज के भाइयों के अंदर है। वो कुछ अच्छा पाने के लिए अपने मन में ऐसे आशा पाल रखे हैं साथियों, जो चाहते हैं बगैर मेहनत को हासिल हो जाए। कभी इस संगठन में, कभी उस संगठन में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में बंदरों की तरह उछल कूद करने का काम करते हैं साथियों। लास्ट में परिणाम आता है मेरे नौजवान साथियों कि ना वो घर के होते हैं ना घाट के होते हैं। उनका पैसा भी बर्बाद जाता है, उनका समय भी बर्बाद जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों कि सदन में मानसिक गुलाम सांसदों विधायकों से अच्छा है इन वंशवादी सांसदों और विधायकों से को भेजने से अच्छा है साथियों, आप सांसदों और विधायकों की भीड़ मत भेजिए। सांसदों और विधायकों की भीड़
को भेजने से अच्छा है सदन में एक ही भेजिए जो शेर की तरह दहाड़ने का काम करे, आपके हक और अधिकार के लिए, आपके ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए। साथियों, सियार को भेजेंगे तो अपना रूप वहीं पर दिखाने का काम करेगा, और शेर को भेजेंगे साथियों तो जहां भी रहेगा दहाड़ने का काम करेगा। तो इसलिए पासी समाज के नौजवानों, पासी समाज के बुद्धिजीवियों, अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो जमीनी स्तर से संघर्ष कर रहे लोगों के संघर्ष को पहचानना होगा, उनके संघर्ष को सम्मान देना होगा, उनके संघर्ष को सलाम करना होगा और चुनकर सदन में भेजना होगा। तभी आपके हक और अधिकार की रक्षा हो पाएगी, आपके ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा हो पाएगी साथियों। और इन सांसदों और विधायकों से आप अपने हक और अधिकार की रक्षा की उम्मीद मत करिए दोस्तों। हम यही कहना चाहते हैं कि हर समाज की साथियों अपनी पार्टी है, उस पार्टी के साथ उस समाज का नौजवान जुड़ा हुआ है। हमारा समाज, हमारे समाज के बुद्धिजीवी, हमारे समाज के नौजवान भटके हुए हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए भटक रहे हैं इधर से उधर, जबकि वो व्यक्तिगत लाभ भी नहीं पा रहे हैं। हमने अपने सामने बहुत ऐसे लोगों को देखने का काम किया कि दूसरी पार्टियों में झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं साथियों। जब सरकार बनती है तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। जब सरकार नहीं बनती है, संघर्ष का दौर रहता है, तो उनको वो सम्मान मिलता है। इस तरीके से उनको वाहवाही और डाल की पेड़ पर चढ़ाकर काम लेने का काम करते हैं कि पूछो ना। और जैसे ही सरकार बनती है, इनको दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकने का काम करते हैं। और